हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगी प्रियंका गांधी और पूर्वांचल में बैठ रहे सियासी गणित को लेकर। क्या प्रियंका गांधी की वजह से पूर्वांचल में इस बार बीजेपी की गणित बिगड़ पाएगी और क्या इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर पाएगा, साथ ही साथ सपा बसपा के गठजोड़ का कितना फायदा होगा इस बार पूर्वांचल में। और अगर प्रियंका गांधी की एक रणनीति या फिर प्रियंका गांधी की परिपक्वता अगर काम कर गई तो इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार पूर्वांचल में तो फिलहाल हो सकता है। लोकसभा की 80 सीटें, 543 सीटें लोकसभा की हैं, संसद की हैं, और जिसमें से 80 सीटें एकमात्र उत्तर प्रदेश रखता है। और ऐसे में सभी दलों का फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश पर है और अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे पूर्वांचल में देखा जाए तो बीजेपी का बहुत ही ज्यादा बेहतर जनाधार बताया जाता है। और साल 2014 के अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें कही जाती, लगभग 26 से 28 सीटें हैं वहां पर। और ऐसे में वहां पर बीजेपी ने कम से कम साल 2014 में 23 से 24 सीटें जीतने में सफलता जीत कर जो अपने सांसद बनाए थे। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य था कि पूर्वांचल से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। और 2014 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस के 2 सांसद बने थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, रायबरेली और अमेठी से। एक वक्त 60 साल शासन कर चुकी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, शायद कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा। चलिए, अब प्रियंका गांधी को अगर लॉन्च किया गया है तो आपको बता दूं कि ये जो पूर्वांचल में सीटें आती हैं, लगभग 26 सीटें कही जाती हैं पूर्वांचल में, तो 133 विधानसभा सीटें आती हैं इन 26 लोकसभा सीटों के अंतर्गत। और ऐसे में 2014 के अगर आंकड़े की बात करूं तो सपा बसपा का गठजोड़ इस बार बहुत मजबूती की कगार पर पूर्वांचल में नजर आ सकता है, क्योंकि 2014 में जो रिजल्ट सामने आया पूर्वांचल को लेकर, वहां पर सेकंड पायदान पर जो थी वो बसपा थी, पहले पायदान पर बीजेपी थी और तीसरे पायदान पर सपा और चौथे पायदान पर कांग्रेस थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस बार 2014-2019 को लेकर जो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपना साफ साफ राहुल गांधी का दाव बता रहा है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में आती हैं उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं, कम से कम 25 से 28 सीटें जो है वो पूर्वांचल के हिस्से से आती हैं। तो इसीलिए प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपा गया है। और राहुल गांधी को ये पता है कि बीजेपी का पूर्वांचल में सबसे मजबूत वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात तो वहां पे है, गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी उपचुनाव में हार हो चुकी है बीजेपी की, और बनारस से वर्तमान में सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक तीर से 2 निशाने जो हैं लगाए हैं राहुल गांधी ने। लेकिन अब प्रियंका गांधी क्या करे कि जिससे पूर्वांचल में जो 2014 में 0 पर सिमटी थी कांग्रेस, इस बार कम से कम वहां पे प्रतिशत बेहतर हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 6% वोट मिले थे कांग्रेस को 2014 में। आप सोच सकते किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था कांग्रेस का 2014 आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में पूर्वांचल में अगर एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, तो ऐसे में प्रियंका की रणनीति क्या हो सकती है। प्रियंका गांधी को ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने के लिए माना जा रहा है, क्योंकि एक वक्त ब्राह्मण और सवर्ण कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन उनमें सेंध लग गई। अब ब्राह्मण और जो सवर्ण जातियां और अन्य है वो सब बीजेपी का कोर वोट बैंक हो गया है। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग से शायद प्रियंका सबसे पहले ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ जो है अपनी रणनीति बनाए। इसके अलावा जो वहां पर क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ खींच सकती हैं, क्योंकि शिवपाल से लेकर अगर बात की जाए अपना दल एस की यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वहां पर अभी अगर राजा भैया को अगर छोड़ भी जाए तो अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा नहीं थी। 2 सीटों पर 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एनडीए से वो इस बार 7 सीटों की मांग कर रही हैं लगभग। लेकिन अभी क्या स्थिति है दोनों पार्टियों के बीच में, अपना दल एस और बीजेपी के बीच में अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर नाराज करता है अनुप्रिया पटेल को, तो प्रियंका शायद अनुप्रिया को अपने साथ ला सकती हैं। और शिवपाल भी लगातार कह रहे थे कि वो कांग्रेस का साथ लेना चाहते हैं, कांग्रेस का गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में शिवपाल को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक वहाँ पे सियासी वजूद है। और उन्होंने अभी चंदौली के बाद बलिया में रैली की और उन्होंने पूर्वांचल से ही अपनी रैली की शुरुआत की। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और शिवपाल सपा में रहते हुए भी सपा के लिए बहुत ज़्यादा पूर्वांचल में काम कर चुके हैं और बहुत कद्दावर नेता वहाँ से सपा के आते हैं। लेकिन शिवपाल के अलग होने के बाद शायद अब सपा के वो कद्दावर नेता शिवपाल का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर सपा कमजोर हो रही है। हालांकि बसपा के लिए बड़ी बात है कि दूसरे पायदान पे थी 2014 में, लेकिन इस बार बसपा और सपा का क्या गठजोड़ देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल मजबूती की कगार पे सर्वे भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दो जो
ये जो दो पार्टियों का गठजोड़ है ये इस बार कमाल कर सकता है पूर्वांचल में। लेकिन प्रियंका गांधी अब शायद पूर्वांचल में, मैंने कहा कि पहले से ब्राह्मण वोट बैंक सवर जातियों पर वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना सकती है, इसका क्षेत्रीय दलों पर वो अपने साथ ला सकती है। इसमें शिवपाल की पार्टी भी शामिल हो सकती है और अनुप्रिया का तो फिलहाल देखना होगा कि वो क्या करती हैं। लेकिन हाँ, शिवपाल के कहीं ना कहीं इशारे साफ बयां हो रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। अब वहां पर जिस तरह से सीटें आती हैं वो 133 विधानसभा सीटें हैं, जो वहां पे 26 लोकसभा सीटें हैं, तो 26 से 28 लोकसभा सीटें कही जाती हैं, जिसमें लगभग 133 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर प्रियंका अगर अभी पूर्वांचल में काम कर ले जाती हैं तो ऐसे में 2022 के लिए वो पूरा खाका तैयार कर सकती हैं और शून्य पर सिमटने वाली 2014 में कांग्रेस 2019 में कुछ परसेंटेज तो ला सकती है, क्योंकि 6% वोट मिले थे कांग्रेस को 2014 में कम से कम। इस बार शायद प्रियंका का पूरा टारगेट होगा कम से कम वो 15 से 20% खींच सकें इस फीसद को, लेकिन देखना होगा। लेकिन हाँ, पूर्वांचल में शायद प्रियंका अब क्षेत्रीय दलों और सवर्ण जातियों को बिठाकर उन पर रणनीति बनाकर कांग्रेस को फतेह दिला सकती हैं। साथ ही साथ बीजेपी की रणनीति पर गौर कर सकती हैं कि बीजेपी ने किस रणनीति के तहत पूर्वांचल में जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा सांसद पूर्वांचल में बनाए, तो आपको बता दूं कि आज तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से लगभग 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ही आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना होगा। कुल मिलाकर सकारात्मक ये है कि प्रियंका गांधी अगर अपनी इसी रणनीति को साधने में कामयाब हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस बार पूर्वांचल में बेड़ा पार हो सकता है। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।